हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सब मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला के बारे में बताया, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी एंड सो ऑन। फिर इसको मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, है ना, साइन 2a कॉस 2a, है ना, और tan 2a, इसका फॉर्मूला बताया। ठीक, अब आप ये सोचो कि जेई जो एडवांस है वो प्रश्न को कैसे पूछना चाहेगा, जो जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं। एक तो वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी में से हो सकता है कि कहीं से एक आध क्वेश्चन आ जाए, ठीक, आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, सही है। लेकिन हाँ, हमें अपना कॉन्फिडेंस तो अच्छा हो जाएगा, सही है। तो जितना आप पढ़े हो, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, उसमें से आपको जेई कैसे आपको ट्विस्ट कर सकता है, आपके क्वेश्चन को आपके सामने ला करके आपको वो क्वेश्चन को, है ना, उसमें क्या क्या कर सकता है, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, कौन सा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पर कंपोनेंडो लगा दे एंड डिविडेंडो लगा दे, मतलब सी एंड डी। ठीक, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा करके कोई क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, पहली बात। वहां से कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए, है ना, दूसरा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक, तो ये तो मतलब समझिए कि जन्म सिद्ध अधिकार है पूरे मैथमेटिक्स में, जेई में, है ना, पूरे 11th में लगभग, और इवन 12th में, जब तक आप कैलकुलस नहीं पढ़ते हैं, एवन कैलकुलस में भी, है ना, क्वाड्रेटिक का बहुत, जो आप जानते हो ना कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर n नॉट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन रियल रूट, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 देन इक्वल रूट, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स। मात्र इतना छोटे सा का बहुत बड़ा यूज हो सकता है ना। तो आप छोटी छोटी बातें हैं उसको, है ना, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, आया बस में। तो क्वाड्रेटिक रूल कहीं भी अप्लाई हो सकता है। जैसे देखिएगा, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो में तो ठीक है कि जैसे सी एंड डी में आपको तो पता है कि ए बाई बी रहता है इधर, और मान लीजिए इधर सी बाई डी रहता है, तो हम लोग इसको देख करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आया बस समझ में। ठीक, जैसा मान लो कि आपसे पूछ रहा है, मान लो देखो जैसे एक्स बराबर आपको tan थीटा, आया बस समझ में। तो या एक्स बटा वाई बराबर, अब आपसे एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपके प्रश्न में, है। तो या यहाँ पर कोई एफ ऑफ tan थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा है, मतलब या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इधर, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कॉस टैन, या उसमें कुछ गुना मल्टीप्लाई करके डिवीजन कुछ लेंदी सा दिया हुआ है, आपसे इसका बात कर रहा था, आपको तो सामने साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। क्या करेंगे, एक एक्स को वाई में जोड़ देंगे और उसको ऊपर लिख देंगे, एक्स को वाई में घटा देंगे और ऊपर लिख देंगे, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के आपको प्रश्न को क्या कर सकता है, टिपिकल बना सकता है, पहली बात। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं जेई का। ठीक, अच्छा, तो जेई में हम दूसरा बात ये बोले कि क्या हो सकता है कि क्वाड्रेटिक रूल, जैसे अब क्वाड्रेटिक रूल कैसे कैसे लग सकता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं पर भी बहुत ज़्यादा तंग कर देता है ना, इसीलिए आपको, जैसे मान लीजिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, tan में क्या पढ़े हो, याद है आप लोग को, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लो। ठीक, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो देखिए
अब यहां से आपको एक बात तो पता है ना, क्या पता है कि tan थीटा, रेंज ऑफ tan थीटा है ना, रेंज ऑफ tan थीटा cot थीटा, ये क्या होता है, ये पूरा रियल नंबर होता है ना, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। अब आपको सामने दिख रहा है कि अगर इतना बराबर लेमडा ले ले, इतना बराबर लेमडा ले ले, यहां पर भी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। आप अपने से सोचो कि इसको गुना, हम कोई एक ले लेते हैं है ना, मान लीजिए कि इसको हम ऐसे एक ले लिए, ठीक है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इसको गुना कर दीजिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू लेमडा। लिखिएगा तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कितना हो जाएगा लेमडा, क्या होता है लेमडा प्लस लेमडा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो लेमडा tan स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर लेते आइए और इसको इधर लेते जाइए तो 1 माइनस लेमडा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा 1 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, लेमडा tan स्क्वायर थीटा माइन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा बराबर लेमडा प्लस 1 बाई 1 माइनस लेमडा। देख रहे हैं, तो आपको ऐसा ही पता चल गया कि tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस लेमडा बाई 1 माइनस लेमडा। आपको पता है ना कि tan थीटा का जो वैल्यू रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, और tan स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 से इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी। देखिए ये ऐसा, ये नेचुरल सी बात है, ये tan थीटा का नेचुरल रेंज है, मतलब कि ऐसा, मतलब कि इसमें हम कोई अपने से इंस्ट्रक्शन अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं ना डाल दिए हैं, इसमें कहीं इसको बॉन्ड नहीं कर दिए। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कहते कि जैसे देखिए tan थीटा, तो थीटा ले लें 0 से π/2। अब हम इसको बॉन्ड कर दिए है ना, कि इसी डोमेन में हम सिर्फ बात करेंगे। अब सुनिए, थीटा कहाँ से कहाँ, 0 से π/4, 0 से π/4 में tan थीटा 0 से π/4, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देखिए कहने का, देखिए बॉन्ड कहने का मतलब कि इसको देखिए, इसका tan थीटा tan 0 0 और tan 45 1। अब tan थीटा 0 से 1 में हो जाएगा ना, तो अब यहाँ अनुसार ऐसे कर देंगे तो अब लेमडा का, अगर tan थीटा यहाँ 0 से थीटा 0 से π/4 है और tan थीटा 0 से 1 है, ठीक, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा 0 से 1 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 0 से 1 होगा, tan स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तो tan थीटा, जैसे tan x, tan थीटा, तो थीटा क्या होता है डोमेन, tan थीटा का वैल्यू क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो वहां से आपको प्रश्न करके ट्विस्ट कर सकता है। अब आपको पता चल गया कि tan स्क्वायर थीटा क्या है, 0 से 1 है। अब आप ये tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दो यहाँ पर, 1 प्लस लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा बिलोंग्स टू 0 से 1। अगर थीटा, मतलब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यदि डोमेन अपना क्या है, बॉन्डेड है कहने का मतलब रिस्ट्रिक्टेड मतलब कहने का मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब समझते हैं ना कि सीमित एरिया में है ना। जैसे tan थीटा का डोमेन थीटा है, ये थीटा हम क्या कर दिए, बॉन्ड कर दिए 0 से π/4, तो tan थीटा बॉन्डेड हो गया। अगर वहां से अब हमसे लेमडा का वैल्यू पूछेगा, ये लेमडा का आया समझ में, कुछ ऐसा प्रश्न करेगा, तो अब आप ये लेमडा है, ये 0 से 1 में, तो इनइक्वालिटी इसको आप सोल्व नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको यहां से सोल्व कर सकते हैं, या तो देखिए अगर इसको सोल्व करना है हम इसको करके बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक तो हो गया कि जब डोमेन बॉन्डेड रहेगा, अगर बॉन्डेड नहीं रहेगा तो हमको पता है कि tan स्क्वायर थीटा कहां से कहां होगा, 0 से इन्फिनिटी। tan स्क्वायर थीटा कहां से कहां होगा, 0 से इन्फिनिटी, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, इतना। अब बाउंडेड नहीं है, यहाँ पर डोमेन हम क्या कर दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे इस साइड में, लेकिन यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं, ठीक। tan थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना आया है। अब थीटा पर डिपेंड कर रहा है
थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि अगर थीटा हम बाउंडेड ले लिए, थीटा क्या ले लिए, एक सीमित डोमेन ले रहे हैं, तो सीमित डोमेन में tan स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू सीमित होगा, उसी तरह से लेमडा का वैल्यू फिर इसके अनुसार आएगा ना। तो ये बात हो गया यहाँ पर। तो पहला बात तो ये हो गया। चलिए हम एक केस लिए हैं ना, ठीक। अब देखो बात समझना, क्या कह रहे हैं कि अब एज यूजुअल tan थीटा का रेंज क्या होता है, -∞ से +∞। tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है रेंज, क्या होता है 0 से ∞। अरे इसको स्क्वायर कर देगा तो -∞ से +∞ के बीच में सभी रियल नंबर को पॉजिटिव कर देगा होल स्क्वायर करने से। अब सुन में, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0 से ∞। अब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1 + लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा, ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से ∞। तो एक दो केस बना, क्या बना कि अगर ये बाउंडेड होगा तो ऐसा कुछ, और अगर ये होगा तो ऐसा कुछ। अब देखो कुछ बच्चा सोचेगा सर कि इसको टेंशन नहीं लेना, फंक्शन में फिर से बताएंगे, फंक्शन में फिर से बताएंगे, इसलिए जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको लगेगा सर क्या क्या बता देते हैं आप, इसलिए टेंशन नहीं लेना, फंक्शन में फिर से बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल पूछेगा जेई आपसे, है ना। देखिएगा अब अभी एक और निकलेगा इसमें से, तो दो बात निकल के आया। देखो अब बच्चा लोग कहता है कि सर ये सोल्व करके बता दीजिए। देखो लो, ये क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 1 + लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा, और ये कितना हो गया >0, यही ना है। तो ये 0 से बड़ा कब होगा बताइए, तो ये 0 से बड़ा कब होगा पता है आपको, है? तो ये इनइक्वालिटी का आंसर की याद है आपको, >0 है। तो पहले लैम्डा का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लो, तो ऊपर है लैम्डा +1 और लैम्डा -1 <0। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ हो गया, जो देखो कौन है, इसको मन में 0 करो, लैम्डा +1 = 0 और लैम्डा -1 = 0, यहाँ से लैम्डा बराबर -1, यहाँ से लैम्डा बराबर 1। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, छोटकी से बड़की, -1 से 1। तो यहाँ से -1 से 1 आंसर आ गया, ठीक। अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो तुम इसको सोल्व कर लोगे। एक तो हो गया, इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए मतलब इसका कहने का मतलब ये लिखा हुआ है कि 1 - लैम्डा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक। अब बताइए अब क्या करना है, अब तो पहला, अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं कि लैम्डा +1 1 + लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा >0 एंड 1 + लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा <1। ठीक। अब इसका तो आंसर हमको पता है, यही होगा ना >0। तो लैम्डा यहाँ से आ गया -1 से 1। देखिए, और इसको कैसे सोल्व करिएगा, इनइक्वालिटी में सब बताए हैं ना, इनइक्वालिटी आपको अगर अच्छे से आता है तो ये सब समझ में आएगा। एंड इसको ब्रेक कीजिए, तो इसको मतलब ब्रेक नहीं कीजिए, इसको इधर लेते आइए, 1 + लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा -1 <0 घटा दीजिएगा, तो 1 + लैम्डा -1 + लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा, ठीक। और ये <0 है, तो 1 से 1 खत्म, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा <0। अब सुन में, अब इसका आंसर बोलो, इसका एक तो लैम्डा इसको 0 करेगा तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू 0, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 1, और कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव कर लो, कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव कर लो, लैम्डा अपॉन लैम्डा -1 <0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 0 और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 1, ठीक। अब ध्यान देना, अब हमको पता है कि यहाँ पर बराबर का साइन है ना, तो कहीं इक्वलिटी आने की जरूरत है नहीं, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा -∞ से छोटकी और यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। तो एक केस ये हो गया और एक दूसरा केस ये हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। तो ये हो गया -1 से 1 है ये, और ये कितना है -∞ से 0 है और 1 से इन्फिनिटी है, -∞ से 0 है और ये 1 से इन्फिनिटी है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये दोनों का पहला इंटरसेक्शन, दूसरा आप लोग करके देखना। अब तो इंटरसेक्शन हमसे मत करवाइए, -1 से 0। तो ये एक से आंसर क्या आया, -1 से 1, और एक से क्या आया -1 से 0। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा, कब, जेई एडवांस में, ठीक ना। जेई मेन में भी आपसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि जेई मेंस में भी कभी कभार टफ सवाल दे देता है, ठीक है ना। लेकिन क्या दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो कर ही सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखना, यहां से एक सवाल ये बन गया। अब दूसरा सवाल देखो बता रहे हैं, देखना दूसरा सवाल,
कैसे कैसे करना है उसको समझे समझे ना। यहाँ पर कोई हम स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर नहीं चल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इन फॉर्मूलों के माध्यम से, ये जो फॉर्मूला है इनके माध्यम से आपसे कैसा कैसा सवाल पूछा जा सकता है। आया बस समझ में? ठीक है, अब देखिएगा कहाँ चल गया माइक। सही है। अब देखिए ये था। अब कोई बच्चा देखो ये दोनों में tan थीटा किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा। देखो अब इसके बराबर लेमडा ले लो, इतना बराबर लेमडा ले लो, देखना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लेमडा। तो 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेमडा प्लस लेमडा tan स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, तो लेमडा tan स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा माइनस 2 tan थीटा, यही बराबर 0 है ना। क्या किए, इसको यहाँ पे लेमडा 1 इसको इसमें गुना कर दिए, इसको इसमें गुना कर दिए, 2 tan थीटा को इधर लेते आए, लेमडा को इसमें गुना किए तो लेमडा प्लस लेमडा tan स्क्वायर थीटा, 1 को इसमें गुना किए तो 2 tan थीटा। ठीक, अब इतना हमको पता है जब आपको कि ये काम करना है, तो देखिएगा आगे क्या होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लेमडा। तो 2 tan थीटा बराबर, देखिए कैसे कैसे आपसे क्या क्या आपको करने को पड़ सकता है ना। तो लेमडा प्लस लेमडा tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इसको इधर लेते हो, तो लेमडा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस लेमडा बराबर 0। देखिए ठीक, अब देखिए अब ऐसे कर दिए। अब आपको तो पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, रियल नंबर। tan थीटा का रेंज क्या होता है, रियल नंबर। तो इसका ये जो क्वाड्रेटिक है tan थीटा में, ये क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है tan थीटा में, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ना, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो आप यही नहीं कहते हैं कि रियल रूट होगा, इसको रियल रूट होगा, मतलब x की जगह कोई रियल नंबर रखेंगे तब ये 0 होगा। आप यही नहीं कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो वही चीज अगर अब वही चीज कह रहा है, तो हमको तो पता है ना कि tan थीटा और क्या है, हम आपको पहले भी बताएं कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c अगर आपको कहीं दिखे तो आप बेहिचक डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देना, ग्रेटर देन 0 कर देना। तो यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो तो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस बी का करो, -2 का होल स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर 4, बी स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 4 इंटू लेमडा बी स्क्वायर और माइनस 4, ए कितना है लेमडा, सी कितना है लेमडा, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर, ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो 4 माइनस 4 लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 4 इंटू 1 माइनस लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताइए 1 माइनस लेमडा स्क्वायर क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 0। यहां से भी क्या आया, लेमडा, देखिए क्या आया, यहां से भी लेमडा स्क्वायर -1 लेस देन 0, यहां से भी लेमडा क्या आया, -1 से 1। ठीक आया। तो आप देखिए अब इसमें कहीं कुछ सवाल हमसे नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan थीटा का रेंज रियल नंबर होता है, और अगर वो क्वाड्रेटिक में है, अगर वो किस में है, क्वाड्रेटिक में है। देखिए जैसे अगर वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक में है ना, अगर ये क्वाड्रेटिक में है तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बेहिचक सवाल कहे या ना कहे, हमको जरूरत पड़ेगा तो कर सकते हैं। क्यों, क्लियर है, क्योंकि tan थीटा का रेंज रियल नंबर होता है, पहली बात। ठीक, और जब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है उसका रियल रूट होता है तो वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। x के जगह पर tan थीटा रख दिया गया, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा प्लस लेमडा, तो tan थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक, tan थीटा का रेंज होता है रियल नंबर, तो x का वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो x क्या है, रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भी आप जैसे ही गुना कीजिएगा इसमें,
tan थीटा ये गुना कीजिएगा इसमें, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आप कर सकते हैं। आया बात समझ में? तो ऐसे ऐसे सवाल प्रश्न कर सकता है। अब देखिए, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मॉडुलस यूज कर दिया, लॉग यूज कर दिया, तो ये सब तो पूरे और डिटेल में अभी पढ़ना है। कहाँ? फंक्शन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फिर से पढ़ेंगे, जहां पर लॉग लग जाएगा, एक साथ लॉग आ जाएगा, एक साथ मॉडुलस आ जाएगा, फिर क्या क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा। तो बहुत सारी बातें अभी बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये बस यही समझ कर रखिए, ठीक है ना? अभी हम आपको बस समझा रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे। अब तो ये इतना तो आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो रूल है क्वाड्रेटिक रूल, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिएगा कि अब देखिए बात को समझिएगा कि क्वाड्रेटिक रूल क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए सब रफ में आपको समझा रहे हैं कि आपको कैसे कैसे फंसाया जा सकता है, आपको कैसे कैसे आपको ट्विस्ट किया जा सकता है, आपके दिमाग को क्या थी बेवकूफ बनाया जा सकता है बस में। तो जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट है बस में। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 तो इक्वल रूट। देखिए यही सिंपल रूट होता है। देखिए यही सब छोटी छोटी बात जो आप जानते हैं, जो आपको आता है, लेकिन आप जानते हुए भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी से आप सोच नहीं रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ सोचना है ना, कि जैसे सर कह रहे हैं वैसे सोचिए, ठीक? कोई दिक्कत होता है आपको इस पे क्वेश्चन चाहिए, हम क्वेश्चन भी दे देंगे, लेकिन हम ये कितना अब अभी यूट्यूब पर हम सब कितना बता दें आपको, ठीक है ना? सब बता देंगे तो पैसा तुम लोग कैसे देगा बे? साफ है ना? हम लोग को, हमारे घर को भी चलने देगा है? तो जो भी है, समझ रहे हो ना? तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस समझिए कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कोई है नहीं, और अपने लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो सामंजस्य तो बनाना पड़ता है ना। बात कहने का मतलब यह है, छोड़िए वो सब बात, अभी हम लोग तत्काल कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है इक्वल रूट? तो बेसिक बातें हमको कैसे अप्लाई होगा इसी के बारे में सोच करना है। बस आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा मतलब कि डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं। आप आईआईटी के बल्कि ये एग्जाम, कोई भी एग्जाम को जैसे ए, अब सोचिए, बस यही सोचिए कि अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बढ़िया यूज कैसे हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का यूज कैसे हो सकता है। यहाँ पर पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में यूज करके आपको बेवकूफ बना सकता है। आया बात समझ? अलजेब्रा का फॉर्मूला वो यूज करके आपको बेवकूफ बना सकता है। देखिएगा, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट, ठीक? ये तो आप जानते हैं। अच्छा, और आप ये भी जानते हैं कि x बराबर कितना होता है, श्रीधरयाचार्य मेथड होता है ना, इसको कहते हैं 10th में एनसीईआरटी बाय 2 है। और अच्छा, और अल्फा बराबर क्या, देखिए बार बार लिख रहे हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। देखिए जो आप लोग जानते हैं हम वही लिख रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि देखिए जो भी प्रश्न बनेगा वो ऐसा नहीं होगा कि आपसे बहुत टफ सवाल बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपके बेसिक बातों से, माने बहुत छोटी छोटी बातों से सवाल को घुमाया जा सकता है और आपको दिक्कत में आ सकते हैं। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लिए हो तो एक बार माइनस ले लो। ये क्या है, अल्फा और बीटा 2 रूट हैं। और हम लोग क्वाड्रेटिक को स्पेशल पढ़ेंगे भी, ऐसा बात नहीं है कि बस यहाँ पढ़ ले रहे तो वही हो जा रहा है। 2a अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो तो माइनस बी बड़ी ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। और अल्फा माइनस बीटा बराबर भी आगे चल के पढ़िएगा कि ये हो जाएगा रूट डी बाई ए, ठीक है? ये मॉडुलस लगा दीजिए, ये होता है। तो इतना ये सब बातें आपको जीभ पर होनी चाहिए। अब तीसरा, अब बात को समझिएगा। तो पहला तो हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो, दूसरा क्वाड्रेटिक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर देता है, क्योंकि ये कब और कैसे यूज हो जाएगा कहना मुश्किल है, ठीक? इसलिए क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, तो क्वाड्रेटिक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो और बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो टेंशन है भी नहीं, ठीक? इसलिए उसके चिंता की कोई बात ही नहीं। दूसरा, अच्छा कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया। अब देखिए, अब तीसरा जो देखिए कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट है वो भी आपसे
आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। देखिए कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट, कंपाउंड एंगल अरेंजमेंट पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है ना, कि कैसे कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट हो जाता है ना। जैसे क्या कहें आपको, जैसे आपको √3/2 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये sin 60 भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, sin 60 का भी मान √3/2 होता है और cos 30 का भी मान √3/2 हो सकता है। दोनों बातें कैसे कहां पर अप्लाई हो जाएगी, देखिए sin 60 बराबर √3/2, हम छोटी बात बता रहे हैं, छोटी बात से हम लोग आज इस पे प्रश्न करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो आपको पता है कि sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। अब sin 60 अप्लाई करें कि cos 30 अप्लाई करें, इतना तो आपको खोपड़ी लगाना पड़ेगा, आया समझ। तो ऐसा ही अभी प्रश्न करेंगे अरेंजमेंट पे, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक, अच्छा अब चौथा तो अलजबरा का फॉर्मूला, अलजबरा का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, वही a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + -b का होल क्यूब, है ना, ऐसे किया जा सकता है। अब आपको एक बात पता है कि जैसे देखिए, आपको सिर्फ देखिए a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत आसान है, लेकिन आपको यही फंसा देगा। देखिए जैसे अगर आप सोचना कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। अब देखो दोनों तरफ sin² थीटा - cos² थीटा से गुना कर दो, sin² थीटा और माइनस sin² थीटा और माइनस cos² थीटा। और ये देखिए ओहो ऐसे गलती कर रहे हैं, इसको उल्टा लिख दीजिए। देखिए कैसे अरेंजमेंट करेगा। ये तो चलो मिटा रहे हैं ना, ये सब तो आप लोग को आता है, बस रिवीजन करवा रहे थे ना कि कैसे जेई मेन और एडवांस सवाल कहाँ से बनाता है, वो बतला रहे हैं, वो समझा रहे हैं आपको कि क्योंकि आपको हमको एग्जामिनर के लेवल तक ले जाना है कि एग्जामिनर सोचता कैसे, वैसे ही आपको सोचना है, बस हो जाएगा। और क्या, बहुत टफ थोड़ी ना। देखो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, या cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, ठीक है। देखिए तो देखेगा मेरा बच्चा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या करें। अब देखो इसमें गुना कर दो, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। देखिए क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर cos² थीटा माइनस sin² थीटा, दोनों तरफ गुना कर सकते हैं। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा, आया बस समझ में, किसका, cos 2 थीटा। तो ये कितना हो गया, cos की पावर 4 थीटा और माइनस sin की पावर 4 थीटा। कभी आप सोचे हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप तो ये पढ़े थे, cos की पावर 4 थीटा, यह है ना, तो देखिए माइनस sin की पावर 4 थीटा। ये देखिए ये भी तो हो सकता है ना, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आप कहिए नहीं सर, आप तो पढ़ाए थे हमको कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा होता है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये भी होगा, और क्या होगा, ये फॉर्मूला नहीं है, आप ये खोपड़ी के लगाओ। अब कितना फॉर्मूला याद करोगे भाई, तुमको सोचना पड़ेगा ना। अब तो कि जाहिर सी बात है भाई, ये ऐसे है, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से a² - b² का कितना बड़ा यूज हो जाता है, छोटा सा, है ना। a + b × a - b था, तो ये फॉर्मूला हो गया ना आसानी से। और आपको बस अगर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आता है तो ये आसानी से दिखेगा कि नहीं, है वो सुन। तो ऐसे हो गया अलजबरा का फॉर्मूला चौथा। अब यहाँ पर जेई और मेन और एडवांस किसी में भी आ सकता है। एडवांस के सवाल थोड़े से इससे भी अप होते हैं, ठीक है ना, थोड़े से इससे भी अप होते हैं, मतलब कि इतना तो ठीक है, इतना तो हम लगा रहे हैं, ठीक ना। ये तो क्या करेगा ना कि देखिए एडवांस में क्या करेगा ना कि जैसे अब 1 2 3 चौथा मेथड है ना, तो चारों में से थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपसे पूछ लेगा, चारों कंसेप्ट आपसे पूछ लेगा और चारों एक साथ अप्लाई करना रह जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। पांचवा देखना, कंपाउंड एंगल अरेंजमेंट हो गया, अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये समझ गए कि ये कैसे फंसाएगा, उस पर तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको हम जो फॉर्मूला प्रूफ करके बताए हैं, sin 3 थीटा cos 3 थीटा sin 5 थीटा, देखिए ध्यान से,
साइन थीटा। और आपको याद होगा कि साइन 18 का मान हम बताने के लिए और कॉस 18 का मान बताने के लिए, देखिएगा ये 5वां जा रहा है, ठीक, इसको मिटा रहे हैं ना। देखिए ये सब नोट करने का नहीं है, सिर्फ समझने का है कि आपको कैसे कैसे ट्विस्ट बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका लेक्चर जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ये सीख रहे हैं कि जो एग्जामिनर जो IIT में बैठा हुआ है वो क्वेश्चन मेरे लिए बनाएगा तो वो कहाँ से सवाल को बना करके मेरे लिए ट्विस्ट करेगा, मतलब आपके लिए ट्विस्ट करेगा। अब सुन, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, तो जैसे आपने क्या देखा था, देखिए ध्यान से, यहां से हम आपको बस समझाए थे कि देखो बाबू कि 5 थीटा बराबर 18 डिग्री है, तो 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब समझ में, तो हमसे 90 माइनस 3 थीटा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या लगा देते थे, ओके, या ऐसे यहाँ 2 थीटा और यहाँ 3 थीटा। चलो, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लगा देते थे कि cos 3 थीटा, क्या लगा देते थे, साइन, ऐसे साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, या जो भी कुछ भी लगा दो, साइन लगा दो, cos लगा दो, cos 3 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। लो यही है, बात खत्म, ठीक। अब जो भी हो गया, अब आपसे यहां से भी सवाल बनाया जा सकता है। क्यों, कैसे बनाया जा सकता है वो भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि हाँ, आपसे कैसे पूछ देगा, ओके, कैसे पूछेगा, यहां से भी सवाल कुछ तो बनेगा ही ना, कुछ तो बेवकूफ बनाने का कोशिश कर ही सकता है आपको। जैसे थीटा बराबर 100 π/7, थीटा बराबर π/7। देखिए थीटा बराबर क्या है, π/7। देखिएगा हम सवाल एक बना रहे हैं, ऐसा ही है, एकदम आर्बिट्रेरी, मैंने ऐसा ही कुछ सोच लेना, एकदम एग्जामिनर की तरह, है ना। अभी हम और आप एग्जामिनर बन जाइए, एकदम ऐसा ही पागल की तरह सोचिए। जैसे आप सोचते हैं सर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन ऐसा वैसा ऐसा नहीं कि कुछ भी होता, वो जो आप चैप्टर में पढ़े हैं उसी पर वैसा वैसा होगा। देखिए ध्यान से, अब इस पे सवाल क्या करेगा, अब मान लीजिए थीटा बराबर π/7, अब आपसे कुछ ऐसा दे दिया, मान लीजिए कि tan π/7 प्लस कुछ π/7 प्लस, ओके, tan π/, देखिएगा हम कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं थीटा बराबर π/7 है, तो 7 थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। तो थीटा बराबर π/7, तो tan, ओके, हाँ देखिए थीटा बराबर कितना हो गया π/7। अब आपसे पूछ रहा है कि tan π/7 का मान, देखिए ध्यान से, तो tan थीटा बराबर क्या है, tan π/7, ऐसा कुछ हो गया। अब आपसे पूछता जैसे cos 2 थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आपको cos 2 थीटा का कुछ वैल्यू दे देता है यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं कि tan π/7 यहाँ है, थीटा की जगह कितना है π/7, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर π/7 π/7 और 1 प्लस tan स्क्वायर π/7। देखिए ध्यान से, अब cos 2 थीटा बराबर लेमडा दे दिया, फिर से इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं आप, देख रहे हैं मेरा कहने का मतलब, देख रहे हैं कि tan स्क्वायर π/7 का मान लेमडा के फॉर्म में आ सकता है ना, है tan π/7 का मान हम लोग किस में निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं। मतलब हम आपको ये समझाने का, या आप sin 2 थीटा भी से भी आपसे सवाल लगा सकता है, अति बेवकूफ बनाया जा सकता है आपको, है ना, cos 2 थीटा, तो जो भी अप्लाई होगा हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि अच्छा ऐसा अरेंजमेंट किया जा सकता है, ठीक ना। और आप अपना बुकलेट कुछ भी बनाइएगा ना, तो बुकलेट में कभी बस इतना, ये हमेशा 5वां नंबर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि अच्छा हो सकता है कि देखिए ऐसे बेवकूफ बनाने हमको यहाँ से भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि जब ये sin 18 डिग्री को फॉर्मूला, sin 18 डिग्री को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई नया सवाल भी यहाँ हमसे बन सकता है, कोई नया सवाल भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। आप समझ में, जैसे कुछ एकदम बेकार सा, जैसे sin 18 डिग्री, 18 डिग्री और जो 90 डिग्री है उसमें क्या रिलेशन है, 5 गुना है,
तो उसी तरह से 180/7 लिखा हुआ है, तो ये 7 गुना है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर π/7 लगा लेंगे, और अगर 7 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है बस में। तो अब कुछ बोलेगा तो 3 थीटा प्लस 4 थीटा का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन में 3 थीटा है, 4 थीटा है, मतलब आप समझ रहे हैं ना हम कहने का क्या सेंस है, कि ये दोनों का मिक्सचर मिला करके एक ना कोई, हमको अभी तो क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक ना, या क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन देखे हैं तभी आपको हम बता रहे हैं। आवाज सुन, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन हमको यहीं से दिख रहा है कि अच्छा ये जैसे फॉर्मूला प्रूव करते हैं यहाँ से sin 18 डिग्री का मान निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, तो कोई नया प्रश्न बनाने में क्यों नहीं यूज किया जा सकता है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि अच्छा बेटा तुम यहाँ से फंसाओगे, ये भी हमको आता है ना, ये भी हमको आता है। क्लियर, चलिए अच्छा 5वां हो गया, 6ठा हो गया, और 6ठा तो वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी है ना, वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी पे तो हम लोग क्वेश्चन कर ही रहे हैं। तो ये देखिए आज छोटा सा ब्रीफ था, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि यहाँ आप ये सीखे कि जेई मेन और जेई एडवांस में जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे हमसे ट्विस्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, अब हम लोग जो वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी में जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आया वो सुन, ठीक, मैं लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको हम ये प्रूफ करने के लिए सिखाए थे ना, ये बताए थे, नहीं बताए थे, बोले थे कि आप लोग अपने से बनाइएगा। tan 70 डिग्री बराबर tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री बराबर 2 tan 50 डिग्री। यही ना भैया, ना 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 ऐसा नहीं, tan 70 डिग्री, अच्छा tan 70 माइनस tan 20, क्या था क्वेश्चन हो, एक सेकंड, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिए हैं, देख लेते हैं, मिला लेते हैं पिछला। हाँ tan 70 बराबर है, हाँ यही है, ठीक, tan 70 डिग्री बराबर है 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, प्रूफ कीजिए, है ना, कहता है कि प्रूव करके बताइए। ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल का है ना, ये भी देख लीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से लगाइए, क्या लग सकता है। हाँ, tan 70 बराबर क्या कहता है कि 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। कैसे हो रहा होगा, हम लोग इसको देखिए 2 तरीकों से बताएंगे आपको करके, ठीक, देखिएगा क्या हो जाएगा। तो tan 70 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक। तो क्या हो जाएगा भैया, तो लिखेंगे, हो जाएगा, लिखेंगे इसको tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, ठीक, सही है। इसमें गुना कर दीजिए, इसको tan 70 डिग्री को इसमें गुना कर दीजिए, तो tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ओहो, चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं ना, tan 70 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री बराबर, ये ऐसे गुना कर दिए ना, ये एक में इससे एक में इससे, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ये देखिए आया बात समझ में, ये गुना कर दिए। अब तुम इसको गुना करो, गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री बराबर tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ये मेथड 1 है ना। देखिएगा आपको यही तो समझना है
कि एक ही सवाल को, ज्यादा सवाल को बनाने को जरूरत नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उसको अच्छे से रीड करने का कोशिश कीजिएगा, आप उसको 4 मेथड से बनाने का कोशिश कीजिएगा। बाद बाकी सवाल जो भी मिलेगा आप उसको बस एक मेथड, ये हमेशा याद रखना कि जो सर क्वेश्चन करवाते हैं उसको हमको 2-4 मेथड से कर लेना, ठीक ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम बाउंडेशन है, लेकिन हाँ कोशिश करना है कि कैसे सर सोचते हैं, है ना। ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो tan 70 हो गया ये, और माइनस tan 90 माइनस 20 लिख सकते हैं आप इसको, tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री बराबर यही होगा tan 50 प्लस tan 20। ठीक, अब बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा। तो cot 20 हो जाएगा, cot 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, tan 20 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा cot 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ठीक है, cot 20 डिग्री से cot 20 डिग्री क्या हो, cot 20 इंटू tan 20 1 हो गया, और ये हो गया tan 50 प्लस tan 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ये तो 1 हो गया, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? tan 70 डिग्री बराबर tan 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ये एक तो पहले से है और ये वाला गया तो डबल हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब देखिएगा मेथड 2, मेथड 2 वर्ल्ड फेमस के मदद से बता रहे हैं ना, वर्ल्ड फेमस मेथड से। देखिएगा मेथड 2 है, कहता है कि cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होता है? 2 cot 2 थीटा। इतना होता है। 8वां या 9वां कैमा नंबर है वर्ल्ड फेमस? देखिए तो, और देखिए कैमा नंबर है, ये है आपका 11, नहीं cot थीटा माइनस tan थीटा 8 नंबर है, 8 नंबर सही है। cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या है? 2 cot 2 थीटा। ठीक, देखिएगा बहुत ही मजेदार बता रहे हैं। तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 cot 2 थीटा प्लस tan थीटा। ये माइनस आ गया तो इधर से इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत नहीं। कितना चाहिए? tan थीटा की जगह कितना चाहिए भैया? ध्यान दो, देखो tan 20 डिग्री, थीटा की जगह 20 डिग्री ले लीजिए बस। थीटा पुट थीटा इक्वल्स टू 20 डिग्री, पुट कीजिए cot 20 डिग्री 2 cot, देखिए ध्यान से, 20 दूना 40 डिग्री, और ये tan थीटा की जगह 20 डिग्री। अब देखिए इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 70, cot 90 माइनस 50, और ये तो tan 20 है, इसको तो छेड़छाड़ नहीं चाहिए, है ना। tan 20 तो आ गया ना, देखिए ध्यान से, tan 20 बाद बाकी हमको इसको लाना है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा, ये तो पता है ना, है? नहीं तो एक लपड़ मारी अपने आप को, एक झापड़ अपने आप को ऐसे, ठीक ना मूर्खो, ठीक ना। ये याद रखिए, जो बच्चा को आता है उसके लिए नहीं डांटते हैं, ये हमेशा याद रखना। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, नहीं फॉर्मूला याद करते हैं और तेज नहीं बनने का कोशिश करते हैं, भोंदुए रहने का कोशिश करते हैं, उनको डांटते हैं। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। तो 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ये देखिए बन गया, सही है। बोले कोई शिकायत? मेथड 1 ये, मेथड 2 ये। तो कौन से सवाल को कैसे आप देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। RS अग्रवाल का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप सुन, चलिए नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न हम इधर लिख रहे हैं तब तक। tan 9 डिग्री माइनस tan, देखिए
और एक बात हमें सही याद रखिए कि हम एक टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, ज़्यादा एक टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। हाँ, हम फॉर्मूले के टाइप पर क्वेश्चन करवाते हैं। किसके? फॉर्मूले के टाइप पर। फॉर्मूला लिखवा दिए, वो फॉर्मूला आपको ध्यान से देखिए और उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। अब ये क्या बेवकूफ़ी है कि एक ही फॉर्मूले पे 50 क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर 1। अरे क्या बेवकूफ़ी! साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। थीटा कोई भी एंगल ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो आप अपने आप को इतना तो बिल्डअप करके रखिए कि हाँ सर जो फॉर्मूला बताते हैं उस पर क्वेश्चन कराते हैं, उसमें कुछ बातें समझाते हैं, बस इतना ही तो है जेई। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद बचता है आपका प्रैक्टिस। 1 से 1.5 घंटा से 2 घंटा बहुत, 2 घंटा मैथ बहुत, फिर 2 घंटा मैथ पढ़िए, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 6 घंटा आपको पढ़ना है। जी कंप्लीट। आया बस समझ में? तो होता क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर है कि देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री, फिर क्या है माइनस tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। ये देखिए, ये सवाल को इसका वैल्यू बताना है हमको। ठीक, तो ये जो tan 9 डिग्री है, tan 27 डिग्री है माइनस tan 63 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। चलिए अब इसको आप अपने से ट्राई कीजिए। तब तक हम ये व्हाइट बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री देख करके आपको क्या लगता है? ये tan 9 डिग्री है तो ये क्या है? cot 9 डिग्री। ये tan 27 डिग्री है तो ये क्या है? cot 27 डिग्री। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, लिख लीजिए इसको tan 9 डिग्री और प्लस tan 81 डिग्री। सही है? और ये माइनस में है दोनों, तो इसको लिख लीजिए माइनस ऑफ tan 27 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री। ये हो गया tan 9 डिग्री, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप? cot 9 डिग्री, है ना? अब ये तो अब तो सीखो कि tan 81 बराबर क्या होगा? cot 9 डिग्री। और ये हो जाएगा, बताना tan 27 तो ये cot 27, अरे tan 90 बताइए। अब ये भी हम बताएं कि tan 81 डिग्री है तो इसको नहीं लिख सकते हो तुम लोग tan 90 माइनस 9 डिग्री, ये, और tan 90 माइनस 9 क्या होगा? cot 9, cot 9, tan 9 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? cot 9। इसीलिए हमने लिख दिया tan 27 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 63 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cot 27 डिग्री। ठीक, अब देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है? tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है? याद है आप लोग को? 2 cosec 2 थीटा, 2 cosec 2 इंटू 9 डिग्री, 18 डिग्री हो जाएगा। 2 इंटू 9 18 डिग्री हो जाएगा। अब उसी तरह से tan 27 प्लस cot 27 क्या हो जाएगा? 2 cosec 27 डिग्री, 2 cosec 27 दूना 54 डिग्री ना हो। ओहो, 2 cosec 2 9 दूनी 18 और 27 दूनी 54 डिग्री। अब बताइए 2 बाई साइन 18 डिग्री और माइनस 2 बाई साइन 54 डिग्री। ठीक है, आपको पता है साइन 18 डिग्री का मान याद है आप लोग को, जो प्रूफ करके बताएं? साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है? √5 माइनस 1/4, और साइन 54 को हम लोग लिख सकते हैं cos 36। साइन 54 को क्या लिख सकते हैं? साइन 54 क्या होगा? 90 माइनस 36 डिग्री, तो cos 36 डिग्री। साइन 54 डिग्री किसके बराबर होगा? cos 36 डिग्री के बराबर। तो देखो ये माइनस ऑफ 2 बाई √5 प्लस 1/4, प्लस 1/4 हो गया।
अब इसको रेशनलाइज कर लेना, 4 दूना 8/√5 माइनस 1, और ये है 8/√5 प्लस 1। आया पसंद? अब क्या कीजिएगा, ये देखिए इसको अगर रेशनलाइज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 8√5 प्लस 1 से गुना कर दीजिए, इसमें √5 प्लस 1 से ऊपर नीचे है ना, इसमें √5 प्लस 1 से, और यहाँ √5 माइनस 1 से गुना कर दिए, रेशनलाइज है ना। परिमेयकरण, क्या कर रहे हैं हम, परिमेयकरण, तकरण करो, परिमेयकरण तकरण करो, मतलब कर्म करो, ठीक करिए। तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये देखिए इसको पहले गुना कीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 4, ठीक, और √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1 ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, सही है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो √5 प्लस 1 माइनस ऑफ √5 प्लस 1, √5 से √5 खत्म, 1 और 1 2, 2 दूना 4, आंसर ये -4 देता है हो, आंसर 4 है कि देख लेना कहीं प्लस माइनस, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, √5 माइनस 1/4, √5 प्लस 1, ठीक तो है, हाँ 4 ही आंसर होगा, ठीक है। माइनस अगर प्लस माइनस का मिस्टेक होगा देख लेना ना, sin 18 का मान होता है √5 प्लस 1/4 माइनस 1/4, देख लेना, sin 18 डिग्री का मान क्या होता है, √5 माइनस 1/4, हाँ सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखना, अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए अब जो हम सवाल आपको अभी करवाने वाले हैं वो कंपाउंड अरेंजमेंट का है ना, कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट पर अभी हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं, देखिएगा क्या है, ये है √3 cos 20 डिग्री, क्या है √3 cos 20, क्या लिखे ले भैया, खुद लिखते हैं खुद पता नहीं चलता है, बताइए, 4 cos 20 डिग्री, 4 cos 20 डिग्री माइनस 4 cos 20 डिग्री माइनस √3 cot 20 डिग्री, सही हो गया, इतना बराबर, इसका वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू है ना, फाइंड द वैल्यू, ये पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, आपको इसका वैल्यू बताना है। चलिए अब इसका वैल्यू बताना है तो इसको कैसे, इसको अरेंजमेंट इसके करने का कोशिश कीजिए, ठीक, और तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। हाँ 4 cos 20 डिग्री माइनस, तो ये है कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट पे सवाल है, ठीक है। और दूसरा सवाल इसको कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक हम ये एक और सवाल इधर लिख लेते हैं। हाँ देखिएगा, ये है प्रश्न क्या भैया कि 2 cos, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला ये है, दूसरा 2 cos 40 डिग्री, 2 cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री बाई sin 20 डिग्री, ये देखिए बाई sin 20 डिग्री बनाइए, ट्राई कीजिए, तब तक कुछ नहीं, खाली उसको cos बाई sin में चेंज कीजिए ना, cos बाई sin में, ओके, हाँ हल मत करो, 4 cos 20 डिग्री हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है, सही है, ज्यादा समय नहीं हुआ अभी है, 2 3 4 सवाल कर लेंगे हम लोग। अब देखिए क्या है कि 4 cos 20 डिग्री माइनस √3 cot 20 डिग्री, सही है, ठीक। अब देखिए क्या करिएगा, इसको लिख लीजिए 4 cos 20 डिग्री, देखिए ध्यान से, √3 cos 20 डिग्री बाई sin 20 डिग्री, ठीक,
सही, इसको एलसीएम लेके गुना कीजिए, गुना कर दिए, ये हो जाएगा 4 cos 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस √3 cos 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री। देख रहे हैं ना कि कंपाउंड एंगल में सब चित्रा से यूज हो रहा है। मल्टीपल एंगल भी देखिएगा, यहां पर अभी हम लगाएंगे sin 2a का फॉर्मूला, और एक अरेंजमेंट भी करना होगा आपको खुद से। आया बात समझ में? तो जैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्री है कि होता आसान है लेकिन कहने को आसान है ना। जब भी वो अपने औकात पे आ जाएगा, मैथमेटिक्स है भैया, गणित है ना, कहीं पर भी आपको दिक्कत में डाल सकता है। लेकिन हम लोग इतने वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, मैं आपको ऐसे बता ही रहा हूं ताकि आपको कहीं से सवाल आएगा, आईआईटी का औकात नहीं है कि आपसे ज़्यादा वो आपसे ज़्यादा सोच सके, ठीक है ना। आपको इतना हम सोचें, मेरे साथ आपको सोचवा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखिए तो क्या कीजिएगा, 2 × 2 sin 20 डिग्री, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इंटू cos 20 डिग्री माइनस √3 cos 20 डिग्री और बाई साइन 20 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 2 sin a cos a क्या होता है, 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। तो ये आप कभी मत सोच के रखना कि नहीं हम sin 2a बराबर याद रखेंगे 2 sin a इंटू cos a तो यही फॉर्मूला, नहीं, आपको जिस अपोजिट भी याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने आपके, पक्का आप तो याद करना ही है, अब आपको याद रखना भी है, तो इसको लिख लो। ये कितना हो जाएगा, 2 sin 40 डिग्री और माइनस √3 cos 20 डिग्री और बाई साइन 20 डिग्री। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री और माइनस √3/2 इंटू कॉस 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री। अब आपको भी पता है कि इसका वैल्यू तभी कुछ आ सकता है जब ये वाला नीचे वाला कहीं साइन 20 डिग्री का तो हमको वैल्यू पता है नहीं है, हमको तो पता नहीं ना साइन 20 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, ना कॉस 20 डिग्री का मान पता है, ना साइन 40 डिग्री का मान पता है, ठीक। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट यहां करेंगे कि सब कट छट के बराबर हो जाएगा और एक बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ऐसा क्या करें, जैसे कोई बच्चा सोचेगा कि यहां हम इसको, अब यही सोचिए कि यहां आप साइन 60 रखेंगे कि कॉस 30 रखिएगा। सोचने वाली बात है कि साइन 60, देखिए 40 डिग्री यहां यही ना ए है और ये क्या है, बी है, तो नीचे है साइन 20 डिग्री, ठीक है, नीचे क्या है, साइन 20 डिग्री। तो देखिएगा क्या कर लेते हैं हम, इसको किस पे अप्लाई कर देते हैं, √3/2 हे प्रभु, तो क्या हो जाएगा, √3/2, तो यहां 2 sin 40 डिग्री, अरेंजमेंट 1/2, ओके। तो √3/2 हो गया अपना, कितना हो गया, साइन 60। चलिए कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं, लिखिए ध्यान से, साइन 40 डिग्री है ये, और इसको लिख दें, कितना लिख दें भैया, साइन 60 लिख देंगे तो कटेगा, साइन 60, ओके। चलिए कोई बात नहीं, हम साइन 40 को तो लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यही सोचने वाली बात है। क्या लिखिएगा, 2 इंटू साइन 60 माइनस 20, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, साइन 40 को, ठीक, साइन 40 डिग्री को ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक। अब माइनस कितना है, √3/2 कॉस 20 डिग्री ये है, और बाई क्या है, साइन 20 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब यहां पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, बराबर 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन
20 डिग्री और -√3/2 कॉस 20 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री। आया बस सुन में? तो साइन 60 हो गया, कॉस 20 हो गया, कॉस 60 हो गया, साइन 20 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 कॉस 20 डिग्री और कॉस 60 कितना हो गया? तो जो है सो है साइन 20 डिग्री और माइनस √3/2 कॉस 20 डिग्री और बाई साइन 20 डिग्री। अब देखिए ये से ये हो गया खत्म, साइन 20 से साइन 20 खत्म। ये cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो 2 इंटू माइनस ऑफ 1/2, क्योंकि cos 60 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। 2 से 2 खत्म, आंसर कितना हो गया? -1। अब यहां पर एक बात सोचिए, कभी ऐसा होगा ना कि √3/2 को यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर भी अगर कुछ ऐसा आ जाता 1/2, तो ये एक तो फॉर्मूले में अप्लाई हो जाता कि कुछ होता ऐसा, ठीक ना। लेकिन यहां क्या करना पड़ा कि साइन 40 को ब्रेक करना पड़ा, साइन 40 को ब्रेक करना पड़ा। और क्या किया जा सकता है कि जैसे यहीं पर रहता 1/2, तो यहां ऐसा √3/2, इसका मतलब ये किसका मान रखा हुआ है? cos 30 का है या तो साइन 60 का है ना। अगर यहां भी 1/2 होता तो साइन 30 का होता या cos 60 का मान होता, लेकिन यहां देखें कि वैसा तो कुछ है नहीं। तब हम क्या सोचे कि अच्छा तब तो हमको ऐसा लाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए और इसको भी नीचे भी कट करने के लिए। तो हमको क्या लिख दिए? 40 डिग्री को क्या लिख दिए? साइन 60 माइनस 20, और ये क्या हो गया? उसके बाद तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए, सब कट छट के बराबर हो गया। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिए। जैसे ये प्रश्न कह रहा है तो 4 cos 20 डिग्री माइनस √3 cot 20 डिग्री, 4 cos 20 डिग्री माइनस √3 cot 20 डिग्री, यही ना प्रश्न। हम इसको cos बाई साइन कर दिए, गुना कर दिए, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ 2 साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री हो गया। अब आगे चले तो देखें कि आगे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सोचे कि अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं तो √3/2 आ जाता है, ठीक, 2 कॉमन ले लिए। अब देख हम सोचे कि अच्छा यहाँ पर करेंगे तो कुछ साइन a माइनस बी के रूप में ऊपर ही दिखने लगेगा, ऊपर ही, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। तो क्या किए फिर? साइन 40 डिग्री को क्या लिख दिए? साइन 60 माइनस 20, जिससे ये कैंसिल हो जाए और ये कैंसिल हो जाए और कुछ डिजिट आ जाए, कोई नंबर आ जाए। तो हुआ क्या कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और सब कट के क्या हो गया? -1। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, ये वही लिखा हुआ है जो ये है, तो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री खत्म, cos 60 1/2, इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, 2 से 2 खत्म, तो ये -1। क्लियर? अब वो वैसा ही सवाल है दूसरा नंबर, एकदम एज इट इज, उसमें भी वैसा ही कुछ अरेंजमेंट है, उसको तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये सवाल को देखें हम, ऐसा ही सवाल फिर से आपको हम थोड़ा सा साइड दे दे रहे हैं ताकि आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके। और देखिएगा हम वैसा ही सवाल, एक ऐसा ही कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सवाल किस पे कर रहे हैं? अरेंजमेंट इन अ कंपाउंड एंगल फॉर अ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के लिए कंपाउंड एंगल में एक अरेंजमेंट कर रहे हैं और वहां से किसी ट्रिगोनोमेट्रिक क्या एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। अब इसको कैसे करोगे? सोचो, 2 cos, है ध्यान से, 2 cos 40 डिग्री माइनस cos, तो 2 कॉमन ले लो, यहां पर भी क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, cos 40 डिग्री माइनस 1/2 cos 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री, सही है। देखिएगा अब 2 cos 40 को क्या लिख सकते हैं? cos 60 माइनस 20 और माइनस हाफ cos 20 डिग्री और बाय साइन 20 डिग्री। बोले कोई शिकायत? फिर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। हम क्या किए? 2 कॉमन लिए,
सोचे कुछ आ जाए अरेंजमेंट, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ भी एक सवाल ऐसा बन सकता है ना, लेकिन नहीं है, चलो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले लिए। और उसके बाद 40 को देखे कि ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको लिख दिए 60 माइनस 20। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, कि cos 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस क्या होता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला प्लस में होता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, वही लिख रहे हैं, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और माइनस हाफ cos 20 डिग्री बाई sin 20 डिग्री। आया सुन। अब देखिए तो cos 60 कितना होता है भाई, 1/2 इंटू cos 20 डिग्री प्लस sin 60 कितना होता है भाई, √3/2 sin 20 डिग्री और माइनस cos 20 डिग्री बटा 2, यही लिखा हुआ है, और बाई sin 20 डिग्री। पहला नंबर ये वाला से ये वाला खत्म, प्लस माइनस खत्म, ठीक, sin 20 डिग्री से sin 20 डिग्री खत्म, ये 2 से 2 खत्म, आंसर कितना हो गया, √3। समझ गए ना कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट, ये हो गया। तो कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट पे सबसे अच्छा सवाल ये बना, ठीक। एक तो हम लोग आज जो पांच मेथड बताएं जिससे IIT जेई आपको कैसे बेवकूफ बनाएगा, वो आपको क्या है, इसलिए 5 को में से एक सवाल तो आ गया। अगर पूछेगा कंपाउंड एंगल में से तो यही 5 मेथड और वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी से सवाल पूछेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए A to Z, ठीक। और वो जो 5 मेथड बताए हैं आज, और वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी 12 बताए हैं, 12 5 17, तो अभी 17 पॉइंट कलेक्ट हो गया है और 5-10 पॉइंट और कलेक्ट होगा, तो टोटल 27 या 28 पॉइंट है, ठीक। 28 पॉइंट याद भी नहीं रखना है आपको, बस आप उस पर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। क्यों, कोई बच्चा का सर भूल जाएंगे तो, अरे भैया फंक्शन में फिर से करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन कम से कम ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 1000 क्वेश्चन बनाइए, कम से कम 1000 क्वेश्चन, ठीक है। कहे कि अभी 10th पास किए हैं आप लोग, तो 1000-1500 क्वेश्चन आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, आपको उतना तो टच करिए जाना। आया बात सुन। चलिए अगला सवाल बताते हैं, देखिएगा सब वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी पर। अब देखिए ये कंपाउंड एंगल का अरेंजमेंट पे सवाल था, अब हम लोग फिर से वर्ल्ड फेमस पे क्वेश्चन आ रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कहता 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 2 डिग्री 1 + tan 44 डिग्री 1 + tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है ना, फाइंड द वैल्यू, ठीक। तो आपको याद है कि 1 + tan थीटा, ये वाला कंपाउंड थी वर्ल्ड फेमस नंबर 4, 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 45 माइनस थीटा, 1 + tan थीटा इंटू tan 45 माइनस। तो बच्चे लोग सोचता हो ना कि अच्छा सर नीचे सॉल्यूशन देख के बता दे, अरे मूर्ख, यहाँ प्रश्न सिर्फ रहता है, सॉल्यूशन नहीं रहता। सॉल्यूशन तो हमको खुद नहीं पता होता है कि क्या होता है, इसलिए कभी कभी आप देखिएगा कि गलती भी हो जाता है, ठीक है ना। कितना सॉल्यूशन लिख के लाएंगे हैं, तो आप लोग को बता कैसे पाएंगे, फिर समझा कैसे पाएंगे जो हम बताना चाहते हैं। ये लेवल का मतलब समझाना बहुत बड़ी बात होती है। आया बस में, तो ऐसा मत सोचिए अगर हम नीचे देख रहे हैं तो ये देख लो प्रश्न है सिर्फ, है ना। आया बस में, तो वही चीजें हैं, तो समझिए। तो ये चीजें कहाँ गया, हाँ tan 1 + tan 1, ठीक। चल अब देखिए, अब इसको सोल्व कर रहा है, तो कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको देख करके तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन हाँ हम लोग को पता है कि 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 45 माइनस थीटा कितना होता है, 2 होता है। क्या पढ़े हैं हम लोग, 1 + देखिएगा ये सब गुना में है ना, सब गुना में है, ऐसे लिखा हुआ मतलब गुना में, ठीक। तो 1 + tan थीटा इंटू क्या पढ़े हैं हम लोग, 1 + tan
45 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया बस सुन, ठीक। थीटा की जगह 1 रख दो तो 1 प्लस tan 1 डिग्री क्या, और 1 प्लस थीटा की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan 44 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2। देखिए थीटा की जगह कितना रखें, और थीटा बराबर 1 डिग्री। आया बस सुन। फिर उसी तरह से आपको पता है कि इसका और इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 1 2 3 4, यहां पर 1 प्लस tan 43 हो रहा होगा, फिर tan 44 आ रहा होगा, 1 प्लस tan 45 ऐसा कुछ हो रहा होगा, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 और 1 2। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन रहे इस प्रकार से वैल्यू दिया रहे, माने 1 डिग्री, डिग्री उसमें वैल्यू के रूप में दिया रहे, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक टर्म ऐसा रहेगा ना कि जिसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अलग से। जैसे देखिए tan 45 का मान अलग, ये तो आप जानते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ा। तो एक एक्सप्रेशन ऐसा जरूर रहेगा जो डायरेक्ट वो अपना वैल्यू दे देगा, बाद बाकी को आपको अरेंजमेंट करना होगा। जैसे देख रहे हैं हम इसका इसके साथ, फिर थीटा बराबर 2 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan कितना हो जाएगा 45 में 2 जाएगा तो 43। थीटा की जगह यहाँ 2 रखो ना, थीटा 2 डिग्री और 45 में 2 गया तो 43 डिग्री बराबर 2। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि अच्छा यहां पर आपको ये देखिए गिनती कितना पेयर होगा 1 2 3 4, इस तरह से 44 फिर 45, तो इसको तो छोड़ दें और 2 ठो मिल के, ध्यान से सुनिएगा, एक देसी लाइन बोलने जा रहे हैं कि 2 ठो एक्सप्रेशन मिल करके वैल्यू कितना देता है 2। दो ठो एक्सप्रेशन है 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 45 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है 2। तो इसको गुना करेंगे तो 2 आ गया, और इसको गुना किए तो 2, इसको गुना किए तो 2। उसी तरह से थीटा बराबर 3 डिग्री के लिए भी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 42 डिग्री बराबर भी क्या होगा 2। इसका मतलब है ऐसा कितना जोड़ा बनेगा, आपके पास कितना आइटम है 44 आइटम, 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक 44 है ना, और 2 गो टर्मुआ मिल के गुना हो रहा है तो वो 2 है। तो टोटल कितना होगा, यहां से टोटल कितना जोड़ा है 22 जोड़ा, तब ना 22 दूना 44 हो रहा होगा है। तो ऐसा जोड़ा कितना बनेगा, तो लास्ट जोड़ा कोई बताएगा क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 22 डिग्री, थीटा बराबर क्या 22 डिग्री, तो 1 प्लस tan 22, 1 प्लस tan थीटा बराबर 22 डिग्री, 22 डिग्री 22 डिग्री, देखिए ध्यान से थीटा बराबर 22 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 22 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 23 डिग्री बराबर 2, यही लास्ट आएगा है ना। क्योंकि आप सोच रहे हैं सर थीटा बराबर 22, थीटा बराबर 23 काहे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 23 की जगह तो ये रिपीट करने लगेगा ना, उल्टा हो जाएगा। देखिए ध्यान से है ना, थीटा बराबर 23 डिग्री पर कितना मान है इसका 1 प्लस tan 23 डिग्री, ठीक। और ऐसे भी अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको तो पता चल गया कि टोटल 44 आइटम है और 2 आइटम मिलके 2 बन जाता है, तो 44 गो आइटम है और उसमें 2 एक्सप्रेशन मिलके कितना बन रहा है 2, और ऐसा आइटम कितना होगा 22, तो 2 कितना बार गुना हो रहा होगा 22 बार, 2 कितना बार गुना हो रहा होगा 22 बार, ये कितना बार 22 टाइम्स, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 के पावर 22 है ना। कितना 2 कितना बार गुना हो रहा है भाई, 2 गुना हो रहा है, 2 ऐसे गुना हो रहा है, ये वाला कितना बार हो रहा है 22 बार, 22 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 22, और ये बच गया एक्स्ट्रा एक है ना, उसको मत भूलिएगा इंटू 2, तो आंसर क्या हो गया 2 की पावर 23 आंसर है। बस तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज आपको सब कुछ हम बताए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसमें 5 मेथड बताए कि जेई कैसे ट्विस्ट कर सकता है, 3 सवाल और है, धैर्य रख करके आज पढ़ लीजिएगा,
थोड़ा देर आप ब्रेक ले लीजिएगा बीच में और पानी पी करके, लेकिन आज पूरा लेक्चर को ख़त्म कर लीजिएगा, तभी आज मतलब कि उठिएगा पढ़ने के लिए, मतलब कि तब आराम से खाना पीना खाइएगा, ठीक है। आया बस समझ में। तो अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। आया बस, चलिए अगला सवाल देखिए। अब एक नया अरेंजमेंट का सवाल, ये भी वर्ल्ड फेमस पर था। चलिए अब देखिए इसी में कुछ नया अरेंजमेंट आ रहा है, देखिएगा नया अरेंजमेंट, ठीक है। ये तो कंपाउंड एंगल का ही वर्ल्ड फेमस में मिक्सचर होके क्या बन गया, सवाल बन गया। और इसको कहते हैं प्रोडक्ट सीरीज। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट सीरीज। जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ लेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी, तब आपको हम सिग्मा के बारे में बताएंगे। सिग्मा के बारे में। तो ये होता है समेशन वाला सीरीज, और ये जो पाई उससे शुरू करते हैं, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट सीरीज, ठीक है। सब हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, अब इस पे सवाल बन रहा है वर्ल्ड फेमस पे, तो छोड़ना भी ठीक नहीं होगा, इसलिए हम छोड़ नहीं रहे। आया बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, क्या है भैया क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है कि साइन 1 डिग्री क्या है, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री डॉट 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 साइन 89 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख रहे हैं ना, देखिए इसका वैल्यू समझिए। देखिए हम लोग कितना अरेंजमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कैमरा चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कितना भी हालांकि को सही कर रहे, थोड़ा ना थोड़ा हिलिए जाता है। ठीक, सही है। चलिए अब ये सवाल को हम बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, ओके, अब इसको कैसे बनाते हैं उसको एक बार आप लोग को 2 मिनट हम समय दे रहे हैं, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए कि इसमें क्या करेंगे। ये एक वर्ल्ड फेमस पे है कि नहीं है, ऐसे तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि वर्ल्ड फेमस पे ये नहीं है, ये तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कीजिए, तो ट्राई कीजिए। हम आपको तो सब बता दिए ना कि थोड़ा अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करके देखिए, जोड़ घटाओ गुना भागा करके, ठीक है। जिसका हो गया होगा बहुत बढ़िया है, जो नहीं बच्चे हैं ट्राई कीजिए, कुछ लगाइए, कुछ सोचिए कि कैसे वैल्यू इसका निकाला जा सकता है। चलिए कोई बात, देखिए ध्यान, जहां तक कर लिए हैं आप लोग करते रहिएगा। जो बच्चा को अपने से मन है कि हम आगे भी बनाते रहिएगा, और उसके बाद 2 मिनट बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बना रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा ये सॉल्यूशन, लिखते हैं इसका, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन 1 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री। देखिए तो ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड फेमस पे भी नहीं है, ठीक है। कुछ जो आप पहले पढ़ चुके हैं वैसा भी नहीं है। हाँ, वो जो पढ़ चुके हैं उसमें से ही है, लेकिन कुछ नया अरेंजमेंट करना है, देखिएगा ध्यान से। तो कुछ नया अरेंजमेंट भी करना है, आज करने पड़ जाए आपको तो चिंता की बात नहीं है, इसलिए कुछ ये नया सवाल बन जाता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अभी जितना तक अभी जो वर्ल्ड फेमस में सवाल किए हैं, ठीक है। देखिएगा
तो लिखते हैं, अच्छा 1 3 5 है, सब ऑड वाला है, तो ये इसका मतलब है कि साइन 1 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कहें कि 1 3 5 तो 45 से आ रहा होगा, ठीक। फिर इधर क्या आ रहा होगा साइन 47 डिग्री, फिर क्या हो रहा होगा, अब देखिए साइन 89 डिग्री। देखिएगा क्या होगा, तो ये है, ये 45 है, तो इसके पहले क्या आ रहा होगा भाई, यहाँ पर 45 के पहले 43, साइन 43 डिग्री, तब दो का अंतर रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो लिखिए इसको कि साइन 1 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री इंटू साइन 43 डिग्री और साइन 45 का मान, ये तो आप जानते हैं कि हमेशा कभी भी डिग्री एंगल सीरीज में डाला हुआ है, प्रोडक्ट गुना क्या है, प्रोडक्ट का सीरीज है। तो ऐसा सीरीज किसको कहते हैं, जो बहुत सारा मैंने एक से ले बहुत सारा एक्सप्रेशन है ना, 1 से लेकर 89 तक एक्सप्रेशन है। तो साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2, ठीक। और साइन 47 को क्या लिख सकते हैं आप, आपको पता है साइन 47 को तो आप cos 43 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं cos 43। अब ये भी नहीं पता साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, तो cos 43 हो गया। उसके बाद देखिए साइन 47 होगा, तो साइन 47 के बाद साइन 49, साइन 49, तो साइन 49 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया 43, तो साइन 49, तो ये हो जाएगा cos 41 डिग्री, ठीक। उसी तरह से ये साइन 89 क्या हो जाएगा cos 1 डिग्री, ठीक। देख रहे हैं cos 1 डिग्री हो गया, कुछ नहीं किए, बस इसी को जस्ट अरेंज किया। क्वेश्चन यही ना है भाई, देख लेते हैं ना, पता चले कि कहीं आप लोग को क्वेश्चन गलती तो नहीं लिखवा दिया, नहीं सही, बिल्कुल सही, ठीक। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये कर लिए। अब देखिए इसको लिखिए साइन 1 और ये हो गया cos 1, साइन 3 और ये हो गया इधर cos 3, ठीक है ना। ये आएगा ना 1 3 5 7, इधर से ऐसे 43, देखिए 1 3 5 7 43 आया, इधर 43 से घटेगा तो उल्टा 1 3 5 7 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, नहीं तो थोड़ा सा लिख करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। साइन 43 है यहाँ पर, वहां पर साइन 89, तो इसका पहले क्या आएगा cos साइन 87 डिग्री आएगा ना, तो साइन 87 को क्या लिखेंगे cos 2 डिग्री, ओहो cos 3 डिग्री, यही ना होगा 1 3, बस आप लोग तो समझदार हैं, बिल्कुल आ रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए ना, तो लिख देते हैं आप लोग के लिए, जो नहीं समझदार हैं उनके लिए भी तो थोड़ा हमको चिंता करना चाहिए। साइन 89 डिग्री, तो लिख दिए कितना, ये हो गया बच्चा cos 3 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री, ठीक है, सही है, अब तो समझ में आ रहा। अब देखिए, अब इसको एकदम इसको पहला वाला लास्ट वाला के साथ ले जाइए, तो साइन 1 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री तो cos 3 डिग्री, साइन 3 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे लिखिए, ठीक है। और डॉट 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 साइन 43 और ये क्या हो जाएगा cos 43, ये आ गया, सब इधर आ गया, समटा गया एक ही साथ, इंटू 1/√2, ठीक। अब देखिए यहां पर भी 2 से भागा दीजिए, यहां पर भी 2 से भागा दीजिए, यहां पर भी 2 से भागा दीजिए, और ऊपर भी 2 से भागा दीजिए ना, ये 2 ये 2 ये 2, तो ये देखिए कितना बार वो आएगा, ये कितना बार आएगा, पहले कोई बात नहीं, देखिए तो ये कितना है, ऊपर देखिए क्या है साइन 2 डिग्री, कितना है साइन 2 डिग्री, 2 साइन ए कॉस क्या होता है साइन 2 है, तो 2 इंटू 1 साइन 2 डिग्री बटा 2 गुना साइन 6 डिग्री, साइन 6 डिग्री बटा 2, साइन 6 डिग्री बटा 2, और गुना डॉट 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 साइन 43 गुना क्या होता है
86 डिग्री बटा 2। आया बात समझ में? बोलिए कोई शिकायत है? और इंटू 1/√2, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री इंटू साइन 86 डिग्री। ठीक, अब क्या करें? तो साइन 2 डिग्री और साइन 86 डिग्री, अब कैसे क्या करें सोचिए, कैसे क्या करें भैया? देखिए अब हम भी भूल गए कि क्या इसमें कैसे होगा। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, क्या इसे क्या होता था? ओके, साइन 1 बात छोड़ा कर दिया। साइन 2 डिग्री साइन 1 कैसे होगा? कैसे अरेंजमेंट होगा? साइन 1 इंटू साइन 3 इंटू साइन 5, ठीक है। तो साइन 1 इंटू साइन 2 इंटू साइन 1 कहीं गलती तो नहीं किए हैं हम लोग? ठीक तो है। साइन 1 डिग्री साइन 3 डिग्री साइन 5 डिग्री, एक सेकेंड, देखिए 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 कोई उपाय, रुकिए कुछ सोचते हैं, कुछ हो गया होगा मिस्टेक, ठीक है ना। देखिए यही है मैथमेटिक्स। चलिए ये देखिए हम कैसे करते हैं। अब हमको याद आ गया है, हमको से गलती हुआ ना, तब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें। बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है। साइन 1 डिग्री, इसमें हम क्या करते हैं, 89 डिग्री तक है ना। अब इसमें हम साइन 2 डिग्री से मल्टीप्लाई करते रहे, इसमें साइन 3 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री, सब करो। साइन 4 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री इंटू कहाँ तक, साइन 88 डिग्री, साइन 88 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री। ये हम लोग अपने से गुना कर रहे हैं, 2 4 6 ये और अपने से डिवाइड भी कर दो। अपने से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर दे रहे हैं। तो लिखते हैं साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री इंटू साइन 88 डिग्री। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां से फिर देखिए बीच में फिर साइन 45 डिग्री यहां पर आएगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री डॉट 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 साइन 44 डिग्री। अब तो सब आ गया, 189 सब है मौजूद है। ठीक, तो अब हम लिख रहे हैं साइन 45 और यहां से फिर हो जाएगी शुरू कॉस 44। यहां आएगा क्या आएगा, देखिए यहां साइन 46 आ रहा होगा, साइन 46 डिग्री, तो साइन 46 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 44।
और उसी तरह से cos 43 और उसी तरह से cos 1 डिग्री। और बाई नीचे देखिए, नीचे तो वही रहेगा sin 2 डिग्री इंटू sin 4 डिग्री इंटू sin 88 डिग्री। सही है। अब देखिए sin 1 और cos 1, पहला को लास्ट से, देखिए यही वहां पर हम गलती कर दिए थे। ये जो अरेंजमेंट था ना, ये नहीं किया तो कैंसिल ही नहीं होगा। हम सोचे कि डायरेक्ट कुछ बन जाएगा, फिर बाद में कर लेंगे अरेंजमेंट, लेकिन अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो वही फिर अपना मामला याद आया कि गलती कर दिए थे, इसीलिए वीडियो पॉज करके हम सोचे, ठीक है ना, कि करें क्या। मतलब इधर कैलकुलेशन किए थे, आप लोग को दिखा नहीं, आप लोग से छुपा लिए हम, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब sin 1 को cos 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, sin 1 को cos 1 के साथ। तो लिखिए sin 1 इंटू cos 1, फिर sin 2 इंटू cos 2, sin 2 उधर से cos 2, ये देखिए, फिर यहाँ से sin 44, यहाँ से cos 44, sin 44 इंटू cos 44। चलिए, और इंटू sin 45 को अलग रख लेते हैं, कहे कि sin 45 तो यही ना होगा। यहाँ टोटल कितना जोड़ा बनेगा, 1 से लेकर के 44 तक, 1 से लेकर के 44, तो ये 44 जोड़ा बनेगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा sin 2 डिग्री इंटू sin 4 डिग्री इंटू sin 4 डिग्री, और ऐसे करते करते sin 88 डिग्री, तो बटा 2 हो गया। यहाँ से हम 2 ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 और 2। अब आपको तो पता है कि ये 2 कितनी बार आएगा, 2 के पावर 44 बार। तो ऊपर तो कितना हो गया sin 2 डिग्री, ये sin 4 डिग्री, ये sin 88 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लिख दे रहे हैं, sin 2 डिग्री, और इसको sin 4 डिग्री। ये 2 sin ए कॉस ए का फॉर्मूला लगा रहे हैं, sin 2a बराबर 2 sin ए कॉस ए, sin 2a बराबर 2 sin ए इंटू कॉस ए। चलिए अगला क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, sin 4 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा यहाँ sin 88 डिग्री, और नीचे कितना, ये 2 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के पावर 2 के पावर 44, 2 के पावर, ये 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 44 बार, इसीलिए सबको एक बार गुना करके इधर रख दिए। और sin 45 का मान 1/√2, और बटा sin 2 डिग्री इंटू sin 4 डिग्री इंटू sin 88 डिग्री। ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, आया वो समझ में। यही हो गया क्या अपना आंसर, 1 के पावर 2 के पावर 44 हो गया, और गुना 2 के पावर 1/2, जोड़ दीजिए इसको, मतलब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 89/2 आंसर। 44 दूना 88 और 1 89/2, सही है। हाँ, इसमें आंसर लिखा हुआ है, इसमें आंसर ऐसे है 1/√2 की पावर 89, ठीक है ऐसे। तो आपसे ये आंसर पूछ रहा था कि 1/√2 का पावर कितना होगा, तो 89 होगा, सही है। 89 2 की पावर 89, 1/2 की पावर 89 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। चलिए अगला सवाल, अभी 2 सवाल करना है, छोड़ेंगे नहीं, पानी पी लीजिए 2 घूंट उसके बाद, क्योंकि वही 2 सवाल, और 2 सवाल को छोड़ के कैसे बढ़ जाए ना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखिए हम लिख देते हैं बल्कि, और थोड़ा सा हिंट कर देंगे और आगे बढ़ जाते हैं। एक है देखिएगा, tan स्क्वायर π/16 है, और tan स्क्वायर 3π/16 है, और tan स्क्वायर 5π/16 है, और tan स्क्वायर 7π/16 है, 1 3 5 7 है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको लिख लीजिएगा, इसको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए 1 3 5 7 9 89 तक है। हम क्या किए कि sin 2 डिग्री sin 4 डिग्री जो बीच में गैप बन गया था, क्योंकि 1 3 5 7 है, ये हम 1 से 89 तक ले लिए, ठीक।
तो 2 डिग्री ऊपर नहीं था तो नीचे ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा। 4 ऊपर नहीं था तो नीचे ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए। उसी तरह से sin 88 से ऊपर नीचे गुना करके और इसको कंप्लीट कर दिए। ठीक, हम sin 1 से लेके sin 44 तक हमको पता है कि ये है, इधर से क्या हो जाएगा cos 44 cos 1। ठीक, अब हमको sin 45 को हम अलग रखें क्योंकि हमको इसका मान पता है। sin 45 का मान कितना 1/√2, तो sin 45 का मान को इधर रख दिए साइड में। अब हमको फॉर्मूला लगा दिए कौन सा 2 sin a cos a, तो यहां से इसको इसके साथ गुना करके रख दिए। फिर जो cos 2 डिग्री होगा cos 2 डिग्री वो इसको इसके साथ, फिर cos 3 डिग्री को यहाँ पर, cos 4 डिग्री को यहाँ पर, डॉट 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 sin 44 डिग्री cos 44 डिग्री को यहाँ एक साथ। उसके बाद जब फॉर्मूला लगा दिए तो क्या हो गया 2 sin a cos a क्या हो गया sin 2a। तो एक जगह कितना है 1 डिग्री तो sin 2 डिग्री, sin 4 डिग्री, उस तरह से sin 88 डिग्री। और दो ऊपर नीचे से गुना किए थे ताकि 2 sin a cos a के फॉर्मूला में आ जाए। और दो कितना बार आएगा 2 के पावर 44 बार, 2 के पावर 44 बार हो गया। और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 के पावर 44 प्लस 1/2, तो 44 दूना 88 और 1 89/2, तो 1/√2 की पावर 89, 1/√2 की पावर 89 आया बस समझ में। अब देखिए, अब ये जो सवाल है ये आप अपने से कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, हम सब बता दे रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या है, ये है जो tan स्क्वायर 5π/16 है ना। देखिए क्या है, ये सब ऐसा सवाल आप लोग साइन और कॉस में कर चुके हैं, है ना, लेकिन अब आप इसमें करिएगा। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर π/16 और ये tan स्क्वायर 3π/16, और ये देखिए ये जो लिखा हुआ ये cot स्क्वायर 3π/16 लिखा हुआ है, और ये है cot स्क्वायर π/16। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये वाला कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसमें एक खास फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ पर यूज हो रहा है ना, -2ab ऐसा कुछ यूज होगा। तो एक जगह कितना है tan स्क्वायर थीटा, b की जगह cot स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और -2 tan थीटा इंटू cot थीटा। लेकिन tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 2 cosec 2 थीटा। वर्ल्ड फेमस नंबर 11 है ना, ये क्या नंबर है 11 नंबर। तो ये हो गया ये होल स्क्वायर और ये tan थीटा इंटू cot थीटा 1। अब देखिए तो ये कितना हो गया 2 दूना, इसको लिखिए 2/sin 2 थीटा का होल स्क्वायर -2, तो 2 दूना 4/sin स्क्वायर 2 थीटा -2। अब देखिए थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर π/16 है, तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर कितना 2 × 16। ओके, तो ये हो जाएगा π/16 -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/sin स्क्वायर π/8। π/8 कितना हो गया भाई 180/8। मतलब कि साइन किसका हम पूछ रहे हैं, साइन 7.5 डिग्री का। क्या है भैया देख लो कि 8 को 180 से भागा दो, तो 8 दूना 16, 18 में से 16 गया 2, फिर 8 दूना 16, तो कितना हो गया 4, 22.5 डिग्री। तो साइन 22.5 डिग्री का मान आपको रखना होगा यहाँ पर 2 बार, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2 × साइन 22.5 का मान आपको बताया है, साइन 22.5 का मान यहाँ पर रख दीजिएगा। और देखिए यहाँ से हमको पता है कि tan स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा 3π/4, अगर 3π/16 रखेंगे तो 3π/4 आएगा, और साइन 3π/4 का मान वही होता है जो साइन π/4 का मान होता है। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ से हमको कह सकते हैं कि मात्र इतने में 2 से गुना कर देंगे। अब तो आपको इतना बता दिए ना, आपको इतने से 2 से गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और है छोटा सा, अच्छा सवाल है एकदम अच्छा मजेदार, ये तो उतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, ये भी है जाहिर सी बात है, ये भी मजेदार ही है, लेकिन इससे भी मजेदार ये सवाल है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट
कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखिए ना, बहुत ही मजेदार है, लास्ट और खत्म। कहता है क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट cos 2 थीटा अब बाई क्या है 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, ये देखिए इसको आपको बनाना, इसको प्रूफ करना। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम कर देते रहे क्योंकि बहुत ही मजेदार है। ठीक ना, आप लोग को एक फॉर्मूला हम बताए थे डबल एंगल में करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं बताए थे, तो इसको प्रूफ कर देते। ये cos 2 थीटा, तो ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा ना, ये सवाल बहुत मजेदार है। cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से अरेंजमेंट अब हम करना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा ये देखिए ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं साइन cos 2 थीटा को, cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब बताइए कितना हो जाएगा, इसको साइन ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा भैया साइन 2 थीटा, और इसको तो लिखा ही नहीं भाई, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दीजिए डबल एंगल का, तो साइन ए हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि इसको क्या करना है, कि साइन ए बराबर क्या होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, यही लगाइए यहाँ पर। तो 2 साइन इतना पाई बाई 4, इतना इसको 2 से भागा करिएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और 2 से भागा कीजिएगा तो ये थीटा। ठीक है, साइन ए है, ए को 2 से भागा दीजिए तो पाई बाई 2 को भागा कीजिएगा तो पाई बाई 4, और 2 थीटा को भागा कीजिएगा तो थीटा। ठीक, और कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस 2 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, है ना। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा। ए तो जो ये है वही ना होगा, तो ए बाई 2 तो यही होगा। ठीक, 2 से 2 खत्म, ये देखिए कॉस से कॉस खत्म, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये हो गया आपका वर्ल्ड फेमस खत्म, प्रूफ हो गया ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल, देख रहे हैं ना कि कितना अरेंजमेंट करना है, छोटा सा अरेंजमेंट करना हो आ जाएगा, नहीं तो आप हाँफते रह जाएंगे। ठीक ना, तो ये चीज़ है। और इसमें तो क्या याद कर ली, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया था, तो फिर से लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या यूज किए थे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। ठीक ना, इसके लिए अब यहाँ पर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का 11 नंबर वर्ल्ड फेमस 2 कोसेक 2 थीटा, है ना, का होल स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2 बाई साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये 4 बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। और तो बताइए, है ना, थीटा कितना है, देखिए यही ना है, थीटा के एक जगह पर कितना है पाई स्क्वायर बाई 16 है, एक बार यही ना है भैया, ये वाला का जोड़ा बनेगा ऐसे और ऐसे। देखिएगा इसको भी करिए देते हैं, बच्चा लोग कहेगा कि सर छोड़ दिए। तो tan स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस tan स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 16, इतना बराबर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। तो हमको तो इतना बराबर पता है कितना 4 बाई साइन स्क्वायर 2 इंटू थीटा की जगह पर कितना रखना है पाई बाई 16, और ये माइनस 2। ठीक है, फिर 4 बाई साइन स्क्वायर 2 इंटू 3 पाई बाई 16 इंटू माइनस 2। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 4 बटा, देखिएगा जो साइन स्क्वायर यहाँ से देखिए, जो साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ओहो थोड़ा सा गलती लिख रहे थे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 4 बाई
साइन स्क्वायर 3π/8 है ना, ठीक है। और माइनस -2 -4, देखिए ये साइन 22.5 डिग्री है, साइन 22.5 डिग्री है, और 22.5 दिया कितना होता है 66 है 67, ये साइन 67.5 डिग्री है। तो 4 बटा साइन 22.5 डिग्री का मान यहाँ रख दीजिएगा, और यहाँ 4 बटा साइन 67.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बच्चा छोटा सा अरेंजमेंट कर देगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ये cos 22.5 लिखा हुआ है ना, तो cos 22.5 और sin 22.5, देखिए इसके बाद भी एक स्टेप सोल्व कर लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो कोई वैल्यू चाहेगा डायरेक्ट तो वो भी रख सकता है, सब तो आपको बताए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा ना, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर कितना आता है, आंसर है मेरे पास, आंसर इसका है 28, इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 28 आंसर, ठीक है। खत्म हो गया वर्ल्ड फेमस। चलिए द एंड। अब हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो जो 5 पॉइंट बताए हैं उसको याद रखिएगा, और जेई कैसे सवाल करेगा, कहाँ फंसाएगा आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, पढ़िए, ठीक है। चलिए।